नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टिटवाना, और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट का टॉपिक सम विच्छेद विश्लेषण या लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। इस टॉपिक के अंदर आज हम पढ़ेंगे सम विच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। क्योंकि सम विच्छेद विश्लेषण के अंदर ये अगली तकनीक है इसकी। पीवी रेशो हमने पढ़ा, कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। सम विच्छेद बिंदु को क्रियाशीलता की उस मात्रा के रूप में जाना जाता है जिस पर कुल विक्रय, आगम, उत्पादित या बेचे गए माल की कुल लागत के ठीक बराबर होती है। इसे लाभालाभ बिंदु भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे न लाभ होता है न हानि होती है, यह वो बिंदु है। सम विच्छेद बिंदु जो है यह न्यूनतम मात्रा बताता है जिस पर कि उत्पादन लाभदायक हो सके का निर्धारण करने हेतु विक्रय, आगम, स्थायी लागतों तथा परिवर्तनशील व्ययों के बीच के संबंधों को अध्ययन हम सम विच्छेद बिंदु के माध्यम से करते हैं। यह बिक्री की मात्रा का निर्धारण करता है, यानी कि जहां लागत और आगम दोनों समान अवस्था में हो जाती है वह स्थिति हमें बताता है। चूंकि परिचालन के इस स्तर पर विक्रय आगम बिना किसी लाभ के उत्पादन की बिक्री अथवा निर्माण करने की समस्त लागतों को वसूल करने के लिए यह बिक्री जो है पर्याप्त होती है। और इस बिंदु से अगर हम कम उत्पादन करते हैं तो व्यवसाय में हानि होने लग जाती है, और इस बिंदु से यदि हम अधिक उत्पादन करते हैं तो व्यवसाय में लाभ होता है। यानी कि यह सम विच्छेद बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्यवसाय के लिए। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। उदाहरण है इसमें सम विच्छेद बिंदु की गणना करने के लिए, जिसमें उत्पादन की इकाइयां दी गई है, स्थिर व्यय दिए गए हैं, परिवर्तनशील लागत दी गई है, कुल लागत, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि। हम देखते हैं कि हमारी कुल लागत के अंदर हम स्थिर और परिवर्तनशील दोनों लागतों का जोड़ करते हैं। जब हम देखते हैं कि जब हम 250 इकाइयों का उत्पादन कर रहे होते हैं तो हमारी कुल लागत आती है 4,500 रुपये, और इन इकाइयों का विक्रय मूल्य जो हमें दिया गया है वह आता है 2,500 रुपये। यानी कि यहाँ हम हानि में चल रहे हैं, 2,000 रुपये की हमें हानि हो रही है। दूसरी स्थिति है इसके अंदर, जहाँ 500 इकाइयों का हम उत्पादन करते हैं और हमारी कुल लागतें 6,000 रुपये की आती है, विक्रय मूल्य मिलता है हमें 5,000 रुपये। यहाँ भी हम हानि में चल रहे हैं 1,000 रुपये की में। तीसरी कंडीशन आ रही है, जहाँ हम 750 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो हमारी कुल लागत आती है 7,500 और विक्रय मूल्य भी आता है 7,500। ऐसी स्थिति में ये जो हमारा पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट कहता है, इसे बीईपी के नाम से भी जानते हैं। यह हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। यानी ये ऐसी स्थिति आ गई है, 7,500 हमारी लागत आई है और 7,500 ही विक्रय मूल्य है, तो यानी न लाभ हुआ हमें न हानि हुई, बराबर की मात्रा रही दोनों की, लागत की और विक्रय मूल्य की। यानी लागत और आगम दोनों बराबर रहे इस बिंदु पे। अगली कंडीशन आती है इसके अंदर, जब हम 1,000 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो कुल लागत हमारी 9,000 की आती है और विक्रय मूल्य हमें मिलता है 10,000 का। यहाँ हमें 1,000 का लाभ हो रहा है। तीसरी कंडीशन, इस 1,000 की कंडीशन के बाद में हमारी पांचवी कंडीशन आ रही है। तीसरी, इससे देख लीजिए कितना फर्क आ गया है। हमने मात्रा बढ़ाई है और मात्रा बढ़ाते से ही हमें 1,000 का लाभ होने लग गया है। और पांचवी कंडीशन जो है वो बता रही है हमें कि 1,500 इकाइयों का अगर हम उत्पादन करते हैं तो हमारी कुल लागत जो है 12,000 की होगी और विक्रय मूल्य होगा 15,000 का। यहाँ हमें 3,000 का लाभ मिल रहा है। पूरे क्वेश्चन के अंदर आपने देखा है कि हमारी स्थिर लागतें तो 3,000 के अंदर फिक्स ही रही हैं,
परिवर्तनशील लागतें, जैसे जैसे हमने उत्पादन बढ़ाया है वैसे वैसे हमारी परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ती गई हैं। और जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हमें ये बताता है कि पहली दो अवस्थाओं में हमें हानि हो रही है और बीईपी के बाद की दो अवस्थाएं हैं वहाँ हमें लाभ मिल रहा है। तो ये बीईपी ही हमारे व्यवसाय की दशा और दिशा को तय करता है कि हम व्यवसाय को आगे ले जाएंगे या हम घाटे में व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। ये दोनों स्थितियों को बताता है। अब सम विच्छेद बिंदु की गणना विधियां दो प्रकार से गणना होती है। एक तो बीजगणितीय विधि जो हम करते आ रहे हैं, अंशदान उपांत विधि हमने पढ़ी पहले इसके अंदर, समीकरण विधि मार्जिनल कॉस्ट रेशो की हमने पढ़ी उसके अंदर, सम विच्छेद चार्ट और लाभ मात्रा रेखा चित्र। ये रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है इसका कि हम उसको चाहें तो चार्ट के माध्यम से भी दिखा सकते हैं और बीजगणितीय विधि से भी हम सम विच्छेद बिंदु की गणना कर सकते हैं। चूंकि सम विच्छेद बिंदु की गणना सीमांत लागत समीकरण के आधार पर विकसित इकाई अंशदान तकनीक का उपयोग करते हुए आसानी से की जा सकती है। इसकी गणना सूत्रों की सहायता से भी हम कर सकते हैं, इकाइयों में कर सकते हैं और विक्रय मूल्य की जो मात्रा रुपए में है उसमें कर सकते हैं या अनुमानित क्षमता के प्रतिशत के रूप में भी कर सकते हैं। इकाइयों में सम विच्छेद बिंदु, जब एक ही वस्तु बनाने वाली संस्थाओं की दशा में सम विच्छेद बिंदु इकाइयों में ज्ञात करना अच्छा होता है, क्योंकि हम जानते हैं सम विच्छेद बिंदु लागत मात्रा लाभ संबंध को बताता है और इसके लिए हम क्या करते हैं, S बराबर F प्लस V प्लस P, ये तीनों जो स्थितियां हैं ये समीकरण के रूप में हम अगर बात करें तो सेल्स जो हमारा होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का जोड़ होगा। पर जब हम सम विच्छेद बिंदु पर करते हैं तो यहाँ सम विच्छेद बिंदु पर न लाभ होता है न हानि होती है, तो सेल्स जो हमारी होगी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये सम विच्छेद बिंदु पर होगी। पर जब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू वॉल्यूम, यानी कितनी मात्रा है हमारी वो हो जाएगी, क्वांटिटी हमारी जो है वो हो जाएगी, बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी और वॉल्यूम यानी कितनी मात्रा में हमने उत्पादित किया है। शॉर्टकट रूप में भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें गणना करनी हो क्वांटिटी की, अगर हमें गणना करनी हो तो हम क्या करेंगे, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट बटा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल अमाउंट। ऐसा जो हमने वेरिएबल की जो गणना करी है, वेरिएबल कॉस्ट की गणना करी है, वो हम इसके अंदर माइनस कर देंगे। और अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में निकालना हो, ब्रेक इवन पॉइंट यदि हमें यूनिट्स में निकालना हो तो इसका सूत्र होगा फिक्स्ड कॉस्ट बटा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन में कई बार वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई हो सकती है, कई बार नहीं दी हुई हो सकती है, तो इसकी हम गणना करेंगे। जितनी भी हमने उत्पादन किया है उसको कॉस्ट से भाग दे करके और यूनिट्स जो भी हमारी आ रही हैं उनको अगर हम वेरिएबल कॉस्ट से भाग दे देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। क्वेश्चन करेंगे तो इजीली समझ में आएगा आपको। अगली स्थिति जो है वह हो सकती है मूल्यों में सम विच्छेद बिंदु की गणना करना। अनेक वस्तुएं बनाने वाली संस्थाओं की दशा में सम विच्छेद बिंदु मूल्यों अर्थात कुल रुपयों में ज्ञात करना ठीक रहता है। पहला इकाइयों में सम विच्छेद बिंदु की गणना कर ली हमने, वहाँ हमें ये ध्यान है कि वहाँ पे एक ही प्रकार की वस्तु बनाई जाती है तो हम पर यूनिट ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। लेकिन जब बहुत सारी यूनिट्स बना रहे हैं तो पर यूनिट कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा जटिल हो जाता है उस प्रक्रिया को। वहाँ हमें जब हम बीईपी की गणना कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट की गणना कर रहे हैं, तो वहाँ हमें मूल्यों में सम विच्छेद बिंदु की गणना करनी होती है। इसकी गणना
समविच्छेद बिंदु की इकाइयों को प्रति इकाई विक्रय मूल्य से गुणा करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट बराबर फिक्स्ड कॉस्ट बटा 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बटा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। दूसरे इसको अर्थों में अगर हम देखें, समीकरण को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आएगा फिक्स्ड कॉस्ट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन जब हमने निकाला था कंट्रीब्यूशन में, तो ये हमारा सूत्र था कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, तो सीधा सा हम इसको लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या शॉर्टकट में लिख देंगे F इंटू SP। SP का मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट बटा SP माइनस वेरिएबल। अब जब हमें प्रति इकाई विक्रय मूल्य या परिवर्तनशील इकाई की लागतें नहीं दी गई हो, परिवर्तनशील लागतें नहीं दी गई हो, या प्रति इकाई विक्रय मूल्य नहीं दिया गया हो, उस समय, उस दशा में जब हमें अंशदान प्रतिशत दिया गया है, यानी कि लाभ मात्रा अनुपात यानी पीवी रेशो दिया गया है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में बीईपी ज्ञात करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट बटा पीवी रेशो, फिक्स्ड कॉस्ट बटा पीवी रेशो, ये सूत्र हम लगाएंगे। इसके लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इकाइयों की जब बीईपी यूनिट्स में हमें निकालनी है, जब बीईपी हमें रुपीज़ में निकालनी है, दोनों की हम गणना करके देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास में। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि सेल्स जो है 12,000 यूनिट्स है और पर यूनिट जो है 10 रुपये हैं। वेरिएबल कॉस्ट जो है, अब 10 से अगर 12,000 को गुणा करते हैं तो 1,20,000 हो जाता है, सीधी सी बात है ये। वेरिएबल कॉस्ट हमारी होगी, पर यूनिट बता रहा है ये 8 रुपये, तो 12,000 इंटू 8 96,000। कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 1,20,000 में से वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल दी, तो 24,000 हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देंगे हम 8,000 रुपये, दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, और नेट प्रॉफिट हमारा दिया गया है 16,000 रुपये। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? बीईपी इन यूनिट्स की गणना करनी है। तो जब बीईपी यूनिट्स में हम पहुंच रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे? इसके अंदर सबसे पहले सेलिंग प्राइस जो हमारा है वह लिखेंगे हम, बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल जो हमारी प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो दिया गया वो लिखेंगे। सोल्व करेंगे इसको हम, तो 10 माइनस 8 बराबर 8,000, यानी कि जो हमारे यूनिट्स जो हैं आउटपुट की वो आएंगी 4,000 यूनिट्स आ जाएंगी। या दूसरे तरीके से भी करके बताया गया इसमें कि या तो हम सीधे सीधे कर लें समीकरण लगा करके, या हम सूत्र रूप में कर लें। तो सूत्र रूप में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें? फिक्स्ड कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा इसके अंदर बता रखा है 8,000 रुपये, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, तो यानी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट की प्राइस 10 माइनस 8, ये आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन 2 रुपये, और फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम भाग देंगे 4,000 यूनिट्स आ जाएंगी। इसी का दूसरा है बीईपी, यदि हमें रुपीस में निकालनी हो तो दो तरीके से करा है इस क्वेश्चन को। दोनों सूत्र आपको अभी मैं बता के हटी हूँ, सेम सूत्र लगाए गए हैं दोनों। और उस कंडीशन के अंदर यदि हम बीईपी इन रुपीस की कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखेंगे सूत्र जो हमारा होगा फिक्स्ड कॉस्ट बटा
1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी बटा सेलिंग प्राइस, यानी कि 8,000 1 माइनस 8/10। इसकी जब हम गणना करेंगे तो हमारे पास में आएगा 40,000 रुपये। बीईपी पॉइंट हमारा आएगा 40,000 रुपये। और सीधी सीधी अगर इसकी गणना करनी हो तो ये आएगा एस इंटू एस पी बटे, एस पी का मतलब भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बटे एस पी माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 8,000 गुणा 10 बटे 10 माइनस 8 40,000। इसी को हम पीवी रेशियो के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। पीवी रेशियो की कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम? पीवी रेशियो के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल्स इंटू 100 करते हैं, तो हमारा ये पीवी रेशियो होता है। अब पीवी रेशियो हम निकाल लेते हैं 8 माइनस, इसमें पीवी रेशियो जो हमारी सेल्स कॉस्ट है वो 10 रुपये पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपये पर यूनिट है, तो यहाँ एस माइनस वी बटा एस, यानी कि 10 माइनस 8 बटा 10 इंटू 100, यानी 2/10 इंटू 100, यानी 20% आए। तो सीधा सीधा अगर हम इसको करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, तो फिक्स्ड कॉस्ट बटा पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट 8,000 दी गई है, पीवी रेशियो हमारा 20% आया है, तो ये हो गया हमारी बीईपी इन रुपीज 40,000 रुपये। जो सूत्र हम आगे पढ़ चुके हैं, सम विच्छेद बिंदु की इकाइयों में गणना करना, सम विच्छेद बिंदु की मूल्यों में गणना करना। मूल्यों में भी दोनों कंडीशन दी गई है हमारी, जब प्रति इकाई विक्रय मूल्य दिया गया हो और प्रति इकाई परिवर्तनशील लागतें दी गई हो, और इसके साथ ही जब हमें पीवी रेशो दिया गया हो या जब हम पीवी रेशो आसानी से गणना कर सकें, उस स्थिति के अंदर बीईपी की गणना हम कैसे करेंगे, ये इस क्वेश्चन के माध्यम से बताया गया। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, और ऐसे ही हमें आगे के क्वेश्चन भी करने हैं।